उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। ठीक है, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हमको हरा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, इसी अ, इसी के साथ मैं चालू करता हूँ आज का जो हमारा लोकगीत जो चल रहा था। ठीक है, लोकगीत चल रहा था, उसमें जो पार्ट 4 आज का लास्ट है ये। ठीक है, जो अन्य सामान्य लोकगीत जो बच गए थे और इस अवसर में होते हैं, उसको मैं आज ट्रिक के साथ लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं ट्रिक के साथ ही इसको लेके आया हूँ और ये एग्जाम में आए हुए हैं। सीजीपीएससी से लेके सीजी व्यापम के एग्जाम में भी आए हुए हैं, जिसको मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। ठीक है, देखो, छत्तीसगढ़ में लोकगीत ये मेरा चौथा वीडियो है। ठीक है, 3 वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना शेयर नहीं किए होंगे तो बिल्कुल शेयर करें दोस्तों और मुझे सपोर्ट करें। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में लोकगीत चौथा वीडियो। ठीक है, देखो, ये जो है सामान्य है, सामान्य तौर पे होने वाले जो लोकगीत हैं उस पर आधारित है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रिक लिख दिया हूँ और ट्रिक के साथ ही मैंने इसकी विशेषताएं को बताया हूँ। ठीक है, तो देखो, एक क्या होता है, इसको रिलेट करते हैं। एक लोकगीत नाम का लड़का होता है, जैसे लोकगीत पढ़ रहे हैं दोस्तों तो लोकगीत ही मानेंगे। तो लोकगीत नाम का लड़का होता है। ठीक है, और वो क्या बोलता है वो कुछ चीज बेच रहा है, मान के चलो। ठीक है, तो वो क्या बोल के बेचेगा कि भाई कुछ भी चीज हम लेते हैं, बेचते हैं, करते हैं तो किसके लिए करते हैं? धन कमाने के लिए ही करते हैं, धन को शोभा देने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो इसी को लेके ही है ना, इसी को लेके ही हम एक ट्रिक तैयार किए हुए हैं। और ट्रिक क्या है दोस्तों, देखते हैं। लोकगीत नाम का एक लड़का है, वो क्या बोल रहा है, ले लो कोई छाता। ठीक है, एक छाता बेच रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ले लो कोई छाता, धन पे शोभा देगा। देगा जो है दोस्तों साइलेंट है, मैंने वर्ड वाक्य को पूर्ण करने के लिए लिया हुआ है, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं देगा। और इधर जितने भी हैं, ठीक है, डैश डैश करके मैंने लगाए हैं, सबका अलग अलग मीनिंग है और वो लोकगीत हैं दोस्तों। ठीक है, ले लो कोई छाता, धन पे शोभा देगा। ठीक है, तो ले लो कोई छाता। अब इसमें क्या है, कौन कौन सा क्या क्या है मैं बताते चलूंगा। जैसे ले, यहाँ पर मैं ले लिख दिया हूं। अब ले से लेंजा गीत दोस्तों, लेंजा गीत। ठीक है, लेंजा गीत ये कब गाया जाता है? समस्त अवसरों में गाया जाने वाला गीत है लेंजा गीत। ठीक है, अब लो से आपको याद रखना है रीलो। ठीक है, रीलो से आपको लो से रीलो याद रखना है दोस्तों, तो रीलो गीत। ठीक है, रीलो गीत क्या है? मुड़िया माड़िया में प्रचलित विवाह गीत है। विवाह के टाइम क्या है, मुड़िया माड़िया के जो सदस्य हैं वो इस गीत को गाते हैं, रीलो गीत। ठीक है, तो लो से आप याद रखेंगे रीलो। कोई से कोटनी याद रखेंगे। ठीक है, कोटनी, कोई से आप याद रखेंगे कोटनी गीत। कोटनी गीत क्या है? विवाह के अवसर पर गायन होता है दोस्तों इसका। विवाह के अवसर पर गायन किया जाने वाला गीत है कोटनी गीत। छा से याद रखेंगे छेड़ता, ता से याद रखेंगे तारा, धन से धनकुल जगह याद ही है आपको। ठीक है, जो मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। पै से याद रखेंगे पठौनी, सो से सोहर और भा से भड़ौनी। ठीक है, तो देखते हैं, कोई हो गया। अब छा से छेड़ता गीत। छेड़ा पर्व में युवक द्वारा, जी हाँ दोस्तों, युवकों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको छेड़ता गीत कहते हैं। और तारा गीत जो है युवतियों द्वारा। ठीक है, तारा गीत जो है छेड़ा पर्व में ही युवतियों द्वारा ये गाया जाता है। ठीक है, तो ये तारा गीत है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ये धन। तो धन से देखते हैं दोस्तों, धन से है ये धन से देख लेते हैं। धन से है आपको ये धनकुल। धनकुल जो है आप जानते हैं हलवा भतरा के महिलाओं द्वारा इसका गायन किया जाता है और तीजा पर्व में किया जाता है। ठीक है, पति के लंबे उम्र के लिए भी करते हैं। हम कल के वीडियो में देख चुके हैं, है ना। पे से पठौनी। पठौनी मतलब ये क्या है, तो विवाह का ही रस्म है दोस्तों। गौना के समय, गौना होता है विवाह के समय ही। ठीक है, तो ये गौना के समय जो है ये ये गायन होता है, पठौनी गायन। और ये सीजी व्यापम AVFO 2012 में ये पूछा हुआ है दोस्तों, पठौनी को। ठीक है, गौना के समय। ठीक है, पठौनी गीत कब? तो ऑप्शन में गौना के समय। ठीक है, अब आते हैं सोहर गीत। सोहर गीत भी CGPSC 2013 में पूछा हुआ है दोस्तों। बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय
सोहर गीत गाते हैं। और जब महिला गर्भ धारण रहती है तो 7वां महीना में क्या गाते हैं दोस्तों, संधौरी गीत गाते हैं दोस्तों, इसको याद रखना। सोहर गीत जन्म के समय गाते हैं और जब गर्भ धारण की रहती है तो संधौरी गीत गाते हैं। ठीक है, अब भा से भड़ौनी भी आया हुआ है दोस्तों। CGPSC प्री 2015 में पूछा हुआ था। विवाह के समय जब दूल्हा का उपहास गीत रहता है ना, मतलब उनकी सालियां क्या करते हैं, उसको गाली के रूप में एक गायन करते हैं। तो विवाह समय उपहास गीत होता है भड़ौनी गीत, इसी को भड़ौनी गीत कहा जाता है। CGPSC प्री 2015 में पूछा गया था दोस्तों ये। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और मेरा CG एग्जाम शॉर्ट ट्रिक ऑल चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए होंगे तो बिल्कुल करिए दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेंगे। ले लो कोई छाता धन पे शोभा देगा, एक लोकगीत है। ठीक है, एक लोकगीत नामक लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो छाता बेच रहा है। क्या 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 बोल के बेच रहा है, ले लो कोई छाता धन पे शोभा देगा। ले से लेंजा गीत, लो से रिलो गीत, ले लो कोई से कोटनी गीत। ठीक है, कोई से कोटनी गीत याद रखेंगे। छाता, छा से छेड़ता, ता से तारा। ठीक है, ले लो कोई छाता धन पे धनकुल, पे से पठौनी। ठीक है, पठौनी, सो से सोहर और भा से भड़ौनी याद रखेंगे। सोहर पे एक और याद रखेंगे दोस्तों, जो मैंने बताया है, सोहर गीत जन्म के समय गाया जाता है। और संधौरी, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। संधौरी गीत जो है, महिला जब गर्भ धारण करती है तो 7वें माह में जो उसका रस्म होता है, उस टाइम संधौरी गीत गाया जाता है दोस्तों। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ले लो कोई छाता धन पे शोभा देगा, ले लो कोई छाता धन पे शोभा देगा, ऐसा करके याद करोगे पूरा अच्छे से याद हो जाएगा वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोटा सा ट्रिक है। यहीं पर हम लोकगीत का समापन करते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं सोच रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के इतिहास, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो मेन मुख्य शॉर्ट ट्रिक जो बनता है उसको मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रो वीडियो लाऊंगा। इंट्रो वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा क्या क्या होता है, अच्छे से यहाँ पर बता दूंगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक है, और मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल उसमें रहते हैं। सबसे ज्यादा पाषाण घेरे कहाँ मिले हैं। ठीक है, इसके बारे में जो शॉर्ट ट्रिक है उसको बताऊंगा। ठीक है, जहां जहां शॉर्ट ट्रिक बनते हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय राजवंश हो गए, ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश हो गए, इसके बाद जो लंबे समय तक जिसने शासन किया वो हो गया, उसके बाद जो अंतिम तक मराठा काल तक मैं इसमें इंट्रो दूंगा दोस्तों। ठीक है, और इंट्रो के बाद ही हम चालू करेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक उन्हीं लोग का बताऊंगा दोस्तों जिसका बन पा रहा है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर चीज का तो शॉर्टकट होगा नहीं। ठीक है, आप लोग भी समझते हैं, तो जो चीज सबसे कठिन है उसको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसको लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। Yeah.